दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चैनल में आप सबको खूबसूरत पेरिस फ्रांस से खुश आमदेद, जहाँ पे मैं इस वक्त अपने एयरबीएनबी में हूँ और थोड़ा सा ज़रा मैं जल्दी में हूँ यहाँ से निकलने की, बिकॉज चेकआउट का टाइम आ गया है। और मेरी वैन जो है वो पार्कड है यहाँ से कोई 4 किलोमीटर दूर एक पार्किंग लॉट के अंदर। मैं आपको बताता हूँ कि वो दूर क्यों पार्कड है, ठीक है ना। लेकिन चलें, ज़रा जल्दी में हूँ मैं, निकलें यहाँ से और अपना सफ़र जो है पोर्चुगल, मोरक्को और स्पेन का और सीज़न 4 का वो स्टार्ट करें। मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ा जब वैन में पहुँच जाऊँ ना और हम थोड़े से पेरिस के आउटस्कर्ट्स में पहुँच जाएं, तो फिर आपको मैं डिटेल्स बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए मेरे साथ। अच्छा जनाब, तो वैन 4 किलोमीटर दूर एक अंडरग्राउंड पार्किंग में इसलिए खड़ी है कि वीकडेज पर जहां हमारा एयरबीएनबी था उधर 24 घंटे की पार्किंग की कॉस्ट इमेजिन करें 350 यूरोज थी। उबर लेकर पार्किंग गैराज पहुंचा, गाड़ी ली, मगर चले जी चलते साथ ही जो है तो पता नहीं क्या मुसीबत हो गई यार। इतने टाइट पार्किंग लॉट्स होते हैं यहाँ के। पार्किंग लॉट में से मैं निकलने लगा और साइड का मिरर टूट गया जनाब। अब साइड के मिरर के बगैर मुझे बिल्कुल ड्राइविंग भी मुश्किल हो रही है और मेरे ख्याल में इलीगल भी ये है। मुझे यहाँ पे फ्रेंच में पता नहीं कि अब मैं किधर वो ढूंढूं। संडे का दिन है, कहाँ पे मैं कोई रिपेयर वाला ढूंढूं, कोई जो है तो इसको मैं सही करूं। बहुत ही बुरा स्टार्ट हुआ है यार उसका। अच्छा जनाब, तो इमरजेंसी में इधर एक गैस स्टेशन में मैं रुक गया। ये अच्छा है, गैस स्टेशन के अंदर गोरिल्ला टेप थी, तो गोरिल्ला टेप मैंने ख़रीद ली जनाब। उसको फ़िलहाल मैंने टेप से वो कर दिया है। इंतहाई भद्दा लग रहा है बिल्कुल वो, और मुझे तो इतनी सख्त ओसीडी है कि मैं तो अब इसको देख नहीं सकूँगा बिल्कुल, कि जब तक ये सही ना हो जाए। तो चलें जी, सफ़र आगे वो करते हैं, कम से कम पेरिस में से निकलें तो फिर ज़रा सोचते हैं कि क्या इसका जो है तो हल निकाला जाए। एक जो मेरे ज़हन के अंदर हल आ रहा है वो ये है कि पोर्टो में, पोर्चुगल में, मैंने अपने एक सब्सक्राइबर से मिलना है और वो पोर्चुगल के अंदर रहता है। अभी यार इधर से कहीं ना मार दें यार, ये वैन जो है तो ये थोड़ी सी ज़रा बिट कम्बरसम। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको मैं रिक्वेस्ट करूँ कि यार अभी से जो है ना, मैं उधर 3-4 दिन में पहुँचूँगा, वो अभी से ज़रा आता पता कर दे कुछ। और कोई मिस्त्री शिस्त्री हो, अपने पाकिस्तानी मिस्त्री स्पेन में तो बहुत हैं यार, शायद हमें कहीं उसमें भी मिल जाएं, क्या नाम है, पोर्चुगल में। और वो ये जो है तो ये काम हमें करके दे दे तो बहुत ही मज़ा आ जाए जनाब। तो ये एक फ़िलहाल मेरे जहन के अंदर एक प्लान आ रहा है। चलें जी, देखते हैं यार, पेरिस में से निकलें फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। ये पेरिस का वक्त जो है तो अच्छा जनाब, तो डीजल भर गया जनाब, वॉशर फ्लूइड मैंने डाल दिया, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया मैंने, टेप लगा दी मैंने इसके ऊपर। ये जो है तो कम से कम फिलहाल सही है, ठीक है ना, रेयर व्यू मिरर। सो वी आर ऑल सेट, डैमेज कंट्रोल्ड। अभी जो है तो यहाँ से निकलते हैं। कितना रास्ता है जनाब? 467 किलोमीटर्स। बीच में एक बिल्कुल यहाँ से सेंट सेबास्टियन जाते हुए, सेंट सेबास्टियन स्पेन जाते हुए रास्ते में एक छोटा सा जो है तो गांव है, उसमें रात गुजारेंगे।
कल इंशाल्लाह सुबह सवेरे, कल मिड डे जो है तो इंशाल्लाह सेंट सेबेस्टियन पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। आपको सेंट सेबेस्टियन की सैर कराएंगे। चलें जनाब निकलते हैं। और ये क्या वजह है यार, ये चीज़ मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज़रा नीचे होनी चाहिए, राइट। यार मेरे ख्याल में ये जो है ये ज़्यादा बेहतर भी हुआ है यार, विल सी। चलें, अच्छा इसको अगर मैं सेंटर करूं बिल्कुल, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। चलें ठीक है, सही है, ये भी सही भी हुआ। चलें जनाब निकलते हैं यहाँ से यार। $16 डिग्रीज टेम्परेचर है यार। मैं सोच रहा था, मैंने कहा पता नहीं कितनी गर्मी होगी, क्या हो। खैर अभी जब साउथ जाएंगे तो थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाएगा, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन से अच्छा खासा ठंडा मौसम है, विच इज़ गुड यार। आई मीन ठंड को जो है तो हैंडल किया जा सकता है, गर्मी से जो है तो आदमी थोड़ा परेशान हो जाता है। बहरहाल रास्ते में जो है तो कहीं या तो किसी सर्विसेज के ऊपर, या जब उस गांव में पहुंचेंगे तो ज़रा थोड़ी सी ग्रोसरीज में ले लूँ, अंडे, ऑयल मैं नहीं लेके आया, ऑयल ज़रा चाहिए थोड़ा सा। सुबह जो है तो अंडे शंडे बनाएं ज़रा, थोड़ा नाश्ता अच्छा सा करें। मुझे जो है तो ये टूर जब स्टार्ट होता है ना तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ प्रैक्टिस होता हूँ, मुझसे बातें नहीं होती हैं। अभी मेरा ज़हन जो है इट्स ऑल ओवर द प्लेस, आई एम स्टिल नॉट कंपोज्ड इनफ। तो जैसे जैसे जो है तो ये टूर इंशाल्लाह स्टार्ट होगा तो होपफुली बेहतर होता जाएगा ये। आप लोग इस पहले एपिसोड के अंदर जो है तो थोड़ा सा गुजारा कर लें मेरे साथ, ठीक है ना। अच्छा जी, तो टूर तो अभी स्टार्ट हुआ है और पेरिस से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन एक्चुअली मैं घर से तो 10th को निकला था ना, आज 14th है। तो 10th को मैं घर से निकला था, पेरिस में आया। जिस तरह मैंने आपको बताया था, मेरी बहनें जो हैं, 3 बहनें हैं मेरी, वो तीनों आई हुई थी पेरिस। और मेरा ब्रदर इन लॉ एक जो है, छोटा वाला ब्रदर इन लॉ, बड़े वाले से तो आप मिले हुए हैं डॉक्टर साहब से, ये हारून जो है तो वो भी, तो वो सब के सब फ्रांस आए। मेरी एक बहन जो थी उसका कोई कॉन्फ्रेंस थी, तो बाकी 2 बहनों ने कहा कि जी हम भी चलते हैं साथ। हारून ने कहा मैं भी चलता हूँ, और हम 5 ने कहा कि जी सैर सूर करेंगे ज़रा फ्रांस में, रूरल फ्रांस देखेंगे। तो वो 3 दिन बड़ा मज़ेदार हमने वो किया। ला रोशेल में उसकी कॉन्फ्रेंस थी, तो ला रोशेल गए हम। छोटा सा एक कोस्टल टाउन है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार। उसका एक बहुत ही मिडीवल फोर्ट्रेस है, और जो है तो चूँकि पोर्ट टाउन है तो वो ये बोटिंग वगैरह और ये चीज़ें उधर काफ़ी, उधर बड़ी फेमस एक कंपनी है फोंटेन-पेजो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, यॉट्स बनाते हैं वो। बहुत ही खूबसूरत जगह थी, इट वाज वेरी नाइस। लंच डिनर की हमने, वॉक्स की। वापसी के ऊपर आते हुए जो है तो एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा हिस्टोरिकल एक शैतो था। वो शैतो जो है तो देखा हमने, अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इलैबोरेट, वन ऑफ द मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड शैतोज दैट आई हैव सीन एक्चुअली। मैं और हारून हंस रहे थे, हमने कहा कि यार ये तो अगर अभी बिल्कुल ख़रीद ले आदमी तो इसमें बरा जा सकता है, इस हद तक वो बिल्कुल अच्छी हालत में था। 1400s का, लुई के ज़माने, किंग लुई के ज़माने का, लुई द 13th-14th के ज़माने का। तो उसका बड़ा मज़ा आया। वापस आए हम पेरिस में हमने एक दिन पूरे का पूरा गुजारा। मेरी बेटी भी आजकल पेरिस आई हुई है, बिकॉज़ वो किसी एक फ़िल्म की शूट के ऊपर, जो लोग नए हैं उसमें चैनल में उनको पता होगा, मेरी बेटी जो है वो फिल्म मेकर है, तो वो 1 महीने के लिए पेरिस आई हुई है, उसकी यहाँ पे कोई शूट है। तो डायरेक्टर है वो उसकी फ़िल्मों की, तो वो भी थी, उससे मुलाकात हुई, बड़ा मज़ा आया। अब जो है तो वो लोग अपने जहाज़ में बैठ के निकल गए, और मैं जो है तो अपने सफ़र के ऊपर निकल पड़ा। तो थोड़ा सा जो है तो अच्छा, उसके भी वीडियोस जो हैं वो मेरी बहनें भी कंफर्टेबल नहीं होती, वो हम अपनी। दूसरा ये कि हम लोग पश्तो बोल रहे होते हैं ना सब के सब, वो फिर मेरे लिए बहुत ही एडेड काम हो जाता है, नीचे सारे उसके वो सब टाइटल्स डालना और ये वो। हम तो आपस में सब के सब पश्तो बोलते हैं, तो थोड़ा सा ज़रा व्यूअर्स के लिए कम्बरसम हो जाता है।
लेकिन बहरहाल अभी मैं टूर के ऊपर निकल चुका हूँ। जिस तरह मैंने कहा थोड़ा सा मुझे टाइम दें, मैं ज़रा अपने थॉट्स वगैरह गैदर करूँ। एक तो ये इसने ये मिरर जो लग गया इसने थोड़ा सा मुझे डिस्ट्रैक्ट किया हुआ था, इसका ज़रा मैं कोई रास्ता वास्ता निकाल लूँ कि इसको मैं ऑन द रोड किस जगह के ऊपर सही करूँगा। इधर तो हर एक चीज़ की अपॉइंटमेंट इन लो और पता नहीं पार्ट्स कैसे आएंगे, कहाँ से ऑर्डर करूँगा मैं, किधर जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मैं सॉर्ट आउट कर लूँ और थोड़ा सा ज़रा मैं मोशन में आ जाऊँ, तो फिर उसके बाद देन यू नो व्हाट आई विल गेट इनटू माय यूजुअल रिदम। और इंशाल्लाह बाय द टाइम वी रीच सैन सेबेस्टियन, पहला स्टॉप जो हम लोगों का इस सीज़न का है सैन सेबेस्टियन स्पेन में, वो आपको बड़े खूबसूरत से मैं दिखाऊंगा। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस विद अ लॉट ऑफ कल्चर, अ लॉट ऑफ वो बास्क कंट्री का वो है सेंटर है, और बास्क बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं, मैं आपको बताऊंगा उनकी हिस्ट्री, ठीक है ना। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल टाउन इंशाल्लाह दैट वी आर गोइंग टू विजिट एंड दैट आई एम गोइंग टू हाईलाइट फॉर यू, ठीक है ना। चलें जी, तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, ठीक है ना। अरबी टाइप के लोग नजर आ गए और उसका बोर्ड नजर आ गया पिज्जे का। मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ, मैंने सोचा यार चल के ज़रा जो है ना वो कर लेते हैं, पिज़्ज़ा खा लेते हैं एक, तो लंच भी हो जाएगा, डिनर टाइप की चीज़ भी हो जाएगी, और जो है तो ब्रेक, बाथरूम ब्रेक भी हो जाएगा। एक ही बारी में सब काम हो जाएंगे। चले जनाब, जरा देखते हैं अरबियों का पिज्जा कैसा है, ठीक है। अरबी पिज्जा ट्राई करते हैं, अरबी पिज्जा। चलो जी, बहुत ही ज़बरदस्त यार लंच हो गया। चलें जी, हम आगे मूव करें, नहीं तो बहुत ही लेट हो जाएंगे। वेरी गुड यार, बहुत ही अच्छा। ये अचानक मुझे बस सड़क के किनारे मिल गया, ये अरबी वो थे, तो मैंने कहा चलो जी यहीं से ले लें पिज्ज़ा, यार आसान रहेगा। तो अच्छा हो गया, लंच भी अच्छा हो गया। जिस तरह मैंने कहा ये शुरू के दिनों में जो है तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आती, बातें मुझसे भूली हुई होती हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता ज़रा थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ेगा बातों में। फ़िलहाल तो मैं वैसे ही मम्बलिंग कर रहा हूँ। चलें जी जनाब, कितना रास्ता रहता है तो देखें, ख्याल में 2-3 घंटे का रास्ता रहता है, ज़्यादा नहीं है। नहीं, 4 घंटे का, 4 घंटे की ड्राइविंग है जनाब, तो फिर अंधेरी रात है। ये जो शुरू के एपिसोड है ना, ये थोड़े से ज़रा बोरिंग होते हैं, बिकॉज आप मोमेंटम पिक कर रहे होते हैं, थोड़ा सा जो है तो ज़रा फ्लो में आना होता है। यू नो शुरू की चीज़ें ज़रा थोड़ी गड़बड़ सी, और वो यू नो you're not attuned to the tour yet. तो लेट्स सी, इंशाल्लाह ये पहला वाला हो, ये आप इसको स्टैंडर्ड ना समझें इस सीरीज़ का,
ये इस सीरीज का सबसे बोरिंग एपिसोड होगा. खासा बड़ा टाउन है और मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता यार कि क्या चीज़ है. बहुत ही खूबसूरत है. इट्स वेरी नाइस. बहुत ही खूबसूरत चर्च था पीछे एक और जो है तो quite a sizable town. क्या नाम है इसका? I have no idea. बड़े यार हमारे ये मशरिकी वो जो है ना कल्चर, इसमें ये चीज़ बहुत बड़ी वो है. उस बेचारे ने जो है तो पहले तो कह रहा था कहता पैसे नहीं लेता, फिर उसके बाद जो है तो उसने बिल्कुल बेयर मिनिमम 13 यूरो जो है फ्री कॉफ़ी मुझे पिला दी. कहता है ये लो यार एक कॉफ़ी पियो रास्ते के लिए. बहुत ही हम लोगों के कल्चर में ये बड़ी स्वीट चीज़ें हैं यार. वेल हम लोगों के जनरली ईस्टर्न कल्चर के अंदर, फिर ईस्टर्न कल्चर में मुसलमानों के कल्चर के अंदर यू नो इट्स अ वेरी नाइस थिंग. ये शहर जिससे अभी हम गुजरे, मैं कह रहा था कि मुझे नाम नहीं आता उसका, वो ओरलियों है. ये ओरलियों तो इज़ अ मेजर सिटी. तो आई वाज सरप्राइज्ड. शुरू में मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि हम ओरलियों से गुजर रहे हैं. ओरलियों जो है तो वो बड़ी सिटी इसलिए है कि आप सोचें जब फ्रेंच जिस टाइम अमेरिका को कॉलोनाइज कर रहे थे तो न्यू ऑरलीन्स जो है उसमें अमेरिका में, तो वो बेसिकली फ्रेंच वो था ना इन्फ्लुएंस टाउन था. तो वो उन्होंने जिस तरह लोग रखते हैं न्यू मैक्सिको और जो है तो न्यू फिनलैंड, तो जो यहाँ के इमिग्रेंट्स जाते थे वो अपने याद करते थे अपने पुरानी जगह को और नई जगह को उसी का नाम देते थे. तो न्यू ऑरलीन्स जो है वो यहाँ से ओरलियों से जो गए हुए थे तो वो लोग उन्होंने उधर का नाम न्यू ऑरलीन्स रख दिया. ये तो मेजर शहर था यार. दैट्स व्हाई आई वाज सरप्राइज्ड. बहुत ही खूबसूरत था. इट वाज वेरी नाइस. आई होप आप लोगों ने ये ड्राइव तो आपने उसके थ्रू देखी होगी. इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस. खूबसूरत टाउन बीच में से आ रहे हैं यार. देखें ज़रा कितना खूबसूरत गांव है यार. सो प्रिटी, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, ब्यूटीफुल क्लीन मेन स्ट्रीट, छोटे छोटे से वो बहुत ही खूबसूरत यार. बहुत ही खूबसूरत. क्या गांव है, क्या चीज़ है. और एक छोटे छोटे गांव का मुझे नाम भी नहीं आता. बहुत ही खूबसूरत जगह है. ओहो, फूल लगे हुए. In 200 meters at the roundabout, continue straight onto Avenue de la República, D2020.
उफ, ये सामने देखें आप चौक, कितना खूबसूरत यार, फूलों से भरा हुआ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यार, वेरी नाइस। दुकानें हैं, दुकानों के ऊपर फूल लगे हुए हैं, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। साइड वॉक्स, जो बीच का मीडियन है, इसके ऊपर इतने खूबसूरत फूल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। पुलिस वाले खड़े हैं, ब्यूटीफुल। पुलिस वाले भी खड़े थे रास्ते में, तो मतलब ये कोई वो सी जगह लग रही है, इम्पोर्टेंट सी जगह। और कह रहे हैं, कहते हैं तख्ताता के का कोई सेंटर है। तख्ताता इज़ वेरी नाइस एप्पल पाई आई गेस। तख्ताता इज़ मैं देख के आपको नीचे लिख दूंगा मैं। तख्ताता आई थिंक इज़ एन एप्पल पाई। तख्त जो है इज़ इन फ्रेंच अ टार्ट, ठीक है। तख्ताता मैं भूल गया हूँ कि क्या चीज़ होती है। I think it's some form of apple pie, I think, maybe. Anyway, मैं आपको नीचे लिख दूँगा, ठीक है ना। तो कहते हैं उसका सेंटर है ये। अच्छा जी, निकल आए उस गांव में से, और बहुत ही खूबसूरत इलाके में से गुजर रहे हैं यार, नाइस। आहिस्ता आहिस्ता जो है तो मेरा कुछ ज़रा मूड ठीक होता जा रहा है। 196 किलोमीटर्स 2 घंटे रहते हैं, लेकिन ये एक आर्बिट्ररी सा वो है। बस मैंने डिसाइड किया कि इधर रात गुजारनी है, यू नो। अगर तंग आ गया तो किसी और जगह पे ढूंढ लेंगे, कोई और जगह रात गुजारने के लिए। इट्स नॉट दैट बिग अ डील। बहरहाल पहला दिन रोड के ऊपर गुजर गया। होपफुली कल सुबह मैं ज़रा ज़्यादा एलिमेंट में होऊंगा। आज जो है तो मैं ज़रा थोड़ा गड़बड़ सा था। और स्पेशली यार जब वो बिल्कुल दिन स्टार्ट ही, मैं गैराज के अंदर जहाँ पे मैंने पेरिस में गाड़ी खड़ी की हुई थी, निकला, मैं निकलते साथ ही धाड़ करके ये तोड़ दिया जनाब। तो वो थोड़ा आदमी जो है ना ज़रा उसमें हो जाता है। इट्स हालांकि मैं सुपरस्टिशियस बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन वो एक असर आदमी के ऊपर होता है। आदमी कहता है यार ये क्या हो रहा है, ये इस तरह इतने बुरे तरीके से वो स्टार्ट हुआ है, आगे कहीं कुछ और ही ना हो जाए। तो वो ज़रा सा मूड जो है ना वो सलन हो जाता है थोड़ा सा। बहरहाल अभी मैं ठीक हो रहा हूँ। और ये पहला दिन जो है, ये तो हम वैसे भी बल्कि कल भी मोस्ट ऑफ द डे तो हम लोग बस ट्रैवल ही करेंगे ना। जो डेस्टिनेशन है हमारी सैन सेबेस्टियन, बास्क कंट्री में, वो उस तक पहुंचना है। तो टुमारो इज़ गोइंग टू बी अ डे लाइक दिस ऑल्सो। लेकिन कम से कम मैं आपको सैन सेबेस्टियन का थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड दे दूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है वो। बिल्कुल जैसे ही आप फ्रांस का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो इट्स अ टाउन देयर, वेरी ब्यूटीफुल, बीच के ऊपर, बहुत ही हिस्टोरिक, बड़ा कल्चरली इम्पोर्टेंट। बास्क, उनका तो आपने सुना होगा, बास्क लोग जो हैं ये एक अलग से वो हैं, जिस तरह आई डोंट नो पाकिस्तान में जिस तरह पठान है, उनकी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज से अलग है, तो इसी तरह बास्क की जो है तो उनकी भी अपनी लैंग्वेज है। बास्क बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, किसी लैंग्वेज से कनेक्टेड नहीं। जेनेटिकली वो लोग बड़े डिफरेंट हैं, लेकिन है स्पेन ही है, लेकिन देर एन ऑटोनमस रीजन ऑफ स्पेन। बहुत अरसे तक वो जो है तो सेपरेशन की वो कर रहे थे, कह रहे थे कि जी हमें अलग कर दें। बहुत ही टेररिज्म भी हुआ, बास्क सेपरेटिस्ट जो हैं वो बॉम्बिंग शॉम्बिंग करते थे उसमें स्पेन में। फिर वो उनकी बातें उन्होंने ज़्यादातर मान ली, तो यू नो अब वो वायलेंस कम से कम ख़त्म हो गया। तो वो जो सैन सेबेस्टियन जो है वो एक तो बहुत ही खूबसूरत है, और दूसरा कल्चरली वो बहुत ही रिच और बड़ा मज़ेदार, और यू नो टिपिकल उनके खाने हैं अपने, और जो है तो अपनी लैंग्वेज है, अपना वो है। तो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिप, ठीक है ना। तो वो सैन सेबेस्टियन में आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगा इंशाल्लाह।
तो ये हो रहा है, बस जी चले जा रहे हैं। प्रॉब्ली रात के करीब मैं आपसे जब कैंप कर लूँ फिर मिलूँगा, आपको दिखा दूँगा मैं कि क्या कैंप है, या प्रॉब्ली अगले एपिसोड में सुबह जब उठेंगे तो आई विल शो यू। अच्छा जनाब, तो पहुंच गए हम लोग अपने उसमें रात के कैंप साइट में। पार्किंग लॉट है बेसिकली एक बीच गांव के अंदर। अच्छा हुआ है, यू नो, इट्स गुड। आराम से यहाँ पे रात गुजर जाएगी, सुबह यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। तो इस स्टेज पे यार आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ये पहला वाला एपिसोड जो है तो आई एडमिट थोड़ा सा ज़रा बोरिंग, यू नो, इट वाज़न्ट वेरी एक्साइटिंग, बट यू नो व्हाट, इट्स स्लोली गोइंग टू गेट बेटर। तो थका हूँ मैं भी, बस अभी ज़रा मैं ये डेटा शेटा सारा डाउनलोड करूँ और जो है तो कल की तैयारी पकड़ें, सोएं, ठीक है ना। तो आपसे इजाज़त चाहूँगा इस स्टेज के ऊपर मेरे साथ टाइम गुजारने का। बहुत 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 शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़।